धनबाद के बीसीसीएल बस्ता कोला एरिया के पीओ एम टुंडू और सर्वेयर कामिनी कल्याण पहुंचे। वहां पर बीसीसीएल अधिकारियों ने रैतों से बातचीत की। रैतों ने 667 रैतों को उचित मुआवजा पुनर्वास की व्यवस्था होने पर ही जगह छोड़ने की बात कही है। वहीं बीसीसीएल अधिकारियों के बेलगड़िया जाने की बात कहने पर वे नाराज दिखे और इसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अंकित। कल की बात कर रहे हैं हम। कल बीसीसीएल एरिया 9 बस्ता कोला क्षेत्र के एरिया 9 राजापुर परियोजना का माइन से ब्लास्टिंग होती है और जिस तरह आरोप है कि ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग के बाद आरएसपी कॉलेज के पीछे कामनी कल्याण के पास जो रैती लोग रहते थे उनका कई घर जो भूधसान हुआ और कई घर क्षतिग्रस्त हुआ। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो जो घर क्षतिग्रस्त हुआ है उसको एक बार दिखाने का कोशिश करे। तो आइए सबसे पहले मैं वहां चलता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। ये देखिए कि ये घर का जो सबसे पहले मुख्य दरवाजा है ये किस तरह जमीन छोड़ दिया गया है। इसके बाद अपने सहयोगी से कहूंगा कि घर के अंदर भी जाए और घर जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है उसको भी बात दिखाने की कोशिश करें। हालांकि कल इसको लेकर काफी रैयत जो है आक्रोशित हुए थे और आक्रोशित के बाद जो है कि एनएच धनबाद झरिया मुख्य मार्ग एनएच को जाम कर दिया गया था, जिसके बाद धनबाद के मेयर संजीव सिंह, बीसीसीएल के जीएम एसके गायकवाड़ समेत तमाम अधिकारी यहां पहुंचे और जिसके बाद कई जो घर क्षतिग्रस्त हुआ था यहां पे इन 4 घरों को देर रात जो बीसीसीएल का जो क्वार्टर है माइंस रेस्क्यू जीएम के बंगलो वहां पे शिफ्ट किया गया था। हालांकि देर रात उनको वहां गुजारनी पड़ी, लेकिन आज उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। अब जो प्रावधान है कि यहाँ जितने भी रैयत लोग हैं इनको कहाँ शिफ्टिंग किया जाए, तो ये सारे सिस्टमेटिक ढंग से बातें हुई कि जो रैयत है यहाँ पे जितने रैयत लोग हैं उनको जो है दूसरे स्थान पे शिफ्टिंग किया जाएगा और जो बीसीसीएल और जेरेडा का प्रावधान है, जेएमपी का प्रावधान है, उसी अनुसार जो है उनको शिफ्टिंग किया जाएगा। तो कि जब ये सब हादसा हुआ तो हम लोग को बीसीसीएल की तरफ से रेस्क्यू ऑफिस में हम लोग को रात भर ठहरने को मिला। हम लोग को वहाँ से फूड भी प्रोवाइड हुआ। फिर हम लोग को फिर सुबह फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। तो अब इसके बाद अभी कहाँ शिफ्ट किया तो किया जाएगा? अभी शिफ्ट कहाँ होंगे, अभी हम लोग का रजिस्ट्री जमीन है तो फिर अभी होंगे कहाँ, हम लोग को मतलब कि मुआवजा दिया जाएगा तो जो है कि पूरा 5 घर बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद बीसीसीएल के आला अधिकारी और मेयर संजीव सिंह के पहल पर देर रात इनको जो कि बीसीसीएल के एक अधिकारी का जो है कि बंद आवास उसमें गुजारनी पड़ी। बार बार हम लोगों ने कोयलांचल नागरिक मंच के द्वारा भी बीसीसीएल के अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से सबसे आग्रह किया कि हमारे साथ छल नहीं किया जाए और जब तक इन लोग शिफ्ट नहीं होते हैं कहीं, जब तक इन लोग को आर्थिक मुआवजा नहीं मिल जाता है तब तक इन लोग बीसीसीएल इन लोग को कहीं बढ़िया घर देख करके इन लोग को शिफ्ट कर। नम्र निवेदन है कि हम लोग को एकदम सेफ्टी चाहिए, लाइवलीहुड चाहिए और रहने खाने पीने का और नौकरी का व्यवस्था होता है। जो कि अब यहाँ पे जो लोग हैं इस पूरे परिवार में एक ही लोग हैं, वो आउट ऑफ झारखंड रहते हैं। भी 40 से 50 घर है, सभी यहाँ पे रहती है और इनका जो अभी हालात है वो बिल्कुल दयनीय हाल। न्यूजीलैंड भारत के लिए कामनी कल्याण से अंकित झा के साथ राजेश कुमार। कल की और इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ लाइव बने हुए अंकर करेंगे। अंकित, देखिए हेवी ब्लास्टिंग की वजह से वहां पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके घरों में दरार आ गई है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक उचित मुआवजा पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाती है हम वहां से नहीं हटेंगे। और इसी को लेकर पीओ भी वहां पे पहुंचे थे, उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ है वहां से अभी तक की पूरी जानकारी? अंकिता, देखिए सबसे पहले अगर बात तो कोयलांचल के जो आस पास का इलाका हो, चाहे वो झरिया हो, ककरार हो, धनबाद हो, बागबारा हो या तो झरिया के आसपास का जो भूधसान क्षेत्र है, यहाँ अक्सर कहीं ना कहीं अग्नि प्रभावित इलाका होने के कारण यहाँ जो है कि कहीं भूधसान होती है, कहीं दराती है, कहीं गैस रिसाव होता है, कहीं लोग घरों में जो कि दब जाते हैं, भूधसान दमजोर हो जाती है। तो ऐसा ही घटना देखने को मिला कल भी कि आरएसपी कॉलेज के पीछे कामनी कल्याण में अचानक जोरदार आवाज के साथ ये उस समय आवाज हुई जिस समय लोग अपने घरों में खाना बना रहे थे, कोई खाना खा रहे थे, कोई आराम कर रहे थे और इसी बीच अचानक आवाज होती है और इतनी भयानक आवाज होती है जिसके बाद देखते ही देखते
कई घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कई घरों में जो कि दरार आ जाती है, जिसके बाद वहां लोग डरे सामने जो है कि भयावह स्थिति होती है, लेकिन लोग घर से अपना सामान निकालने को मजबूर हो जाते हैं, जिसके बाद पूरा मामला जो कहे तो आग की तरह झरिया में फैल जाता है। और जिसके बाद बीसीसीएल के आला अधिकारी मेयर संजीव सिंह घटनास्थल पर पहुंचते हैं, आक्रोशित रैयत सड़क जाम कर देता है, जो कि धनबाद झरिया एनएच को जाम कर दिया जाता है। जिसके बाद वहां पे जो कि वार्ता होती है बीसीसीएल का अधिकारी और मेयर संजीव सिंह के साथ और रैयतों के साथ, जिसके बाद जो कि फर्स्ट इमीडिएटली जो टाइम थी, जो कि 4 घर क्षतिग्रस्त किया गया था, उनको जो है तुरंत जो है कि तत्कालित उनको जो है कि माइंस रेस्क्यू के एक बीसीसीएल के बंद आवास में उसको रखा गया, जो कि रात गुजारने के लिए रखा गया। फिर पुनः सुबह जो है कि पीड़ित है वो अपने घर चले जाते हैं, जिसका बीसीसीएल के पीओ, परियोजना पदाधिकारी और सर्वेयर वहां पहुंचते हैं और उन लोगों को शिफ्टिंग की बात करती है। सर्वेयर करके सर्वे के आधार पर उन लोग को शिफ्टिंग की बात करती है। लेकिन अंकिता, सबसे बड़ी सवाल ये है कि जो रैयत है वो 667 प्लॉट में 40 से 50 रैयत रहते हैं और उन 40 से 50 रैयतों का एक ही मांग है कि जहां भी पुनर्वासित किया जाए, हम लोग को एक सुरक्षित स्थान में पुनर्वासित किया जाए। साथ ही हम लोग को जो उचित मुआवजा है, जो रैयतों का उचित मुआवजा है, उचित मुआवजा के साथ हम लोग पुनर्वास करें, तभी हम लोग जाएंगे, अन्यथा यहाँ से अभी हम लोग नहीं हैं। जी अंकिता। चलिए अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वहां से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।